ओम नमः शिवाय। वागृथा विव संपृक्तो वागृथा पतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में। सिंह राशि वालों के ऊपर आने वाले दिनों में राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 5 अंक लिखा हुआ आपकी राशि सिंह राशि है और आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं। और आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु ग्रह विराजमान है। राहु इस मीन राशि में अष्टम भाव में अब उत्तरा भाद्रपदा के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं। उसके बाद राहु ग्रह उत्तरा भाद्रपदा के दूसरे चरण में, फिर प्रथम चरण में, फिर पूर्वा भाद्रपदा के चौथे चरण में मीन राशि में रहेंगे। और उसके बाद वो पूर्वा भाद्रपदा के तीसरे चरण में कुंभ राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और राहु ग्रह जब भी अपने स्थान को परिवर्तन करते हैं, जिस राशि में गोचर करने वाले होते हैं, 3 महीने पहले वो उस भाव का फल देना प्रारंभ करते हैं, यानी कि वो सप्तम का फल प्रारंभ कर देंगे देना। राहु का जो गोचर होगा, पूरा जो गोचर होगा, वो 19 मई 2025 में राहु ग्रह यहां पर गोचर करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के तीसरे चरण में और द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में और पूर्वा भाद्रपदा के चौथे चरण में आपको क्या फल देने वाले हैं, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। राहु ग्रह की जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि से वो आपके व्यय भवन को देखते हैं, विदेश भवन को देखिए। विदेश भवन है, विदेश जाने का विचार, बेडरूम का विचार, शयन का विचार, खर्चे का विचार यहां से किया जाता है। पुरुष के बाएं नेत्र का विचार, स्त्री के दाएं नेत्र का विचार। और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वितीय भाव, ये जो भाव है धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भवन है, खान पान का भवन है। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके सुख भवन पे पड़ती है। ये जो सुख भवन है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, जनता का भवन है, माता का भवन है। और यहाँ से परिवार के सुखों की का देखा जाता है। और ये विद्या विद्या अध्ययन का भवन भी है, इसको विद्या अध्ययन का भवन भी माना जाता है। तो इन भवनों पर दृष्टि रहेगी। साथ में राहु ग्रह सप्तम का फल देना प्रारंभ कर देंगे। राहु ग्रह यहां जाते ही आपके साथ चमत्कार तो होगा ही। सप्तम में राहु जाएंगे, कुंभ राशि में राहु अच्छा फल देते हैं और मीन राशि में भी राहु अच्छा फल ही देते हैं। तो अष्टम में बैठ करके राहु यहाँ पर पहले तो आपको अपनी बातों को बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना है। बातों को, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले ही आप 1000 व्यक्तियों पर या एक आदमी से 2 आदमियों से बता देंगे बातें, तो आपके बातें, आपके काम, जो आपने बात किसी को बता दी, वो काम आपके बनने वाले नहीं है। राहु जो है यहाँ पर बैठ करके गुप्त अवस्था में है। राहु यहाँ पे गुप्त है। ये आयु का भवन भी है और गुप्तांग का भवन भी है, साधना का भी भवन है, ये परमानेंट विदेश का भवन भी है। तो इस भाव में राहु जो है गुप्त हैं। जिस प्रकार रात्रि में पता नहीं चलता है, व्यक्ति जब निंद्रा में रहता है तो कुछ पता नहीं चलता है, रात्रि का जो गुप्त चीजें हैं वो पता नहीं चलती हैं अंधेरे में। तो इसी प्रकार से राहु भी यहां पर बैठ करके आपको कह रहे हैं कि आप गुप्त रहिए, अपनी बातें आप बिल्कुल भी किसी को बताएं नहीं, जो आपकी रणनीति है बिल्कुल भी आप उसको ना बताएं। और साथ में आप साधना पर लग जाएं। राहु यहां पर अगर आप थोड़ा सा भी तंत्र साधना की ओर अगर रुचि रखते हैं और आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, मेरे साथ घटित हो रहा है, मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं रुक क्यों रहा हूं और मेरे जीवन में मुझे उन्नति क्यों नहीं मिल पा रही है और मेरा व्यापार क्यों नहीं चल पा रहा है,
मेरी नौकरी में पदोन्नति क्यों नहीं मिल पा रही है, परिवार में संतान सुख मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, या दाम्पत्य सुख मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, पिता का स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है, माता का स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है, और मेरे अंदर विल पावर कमी क्यों आ रही है। ये सब जो भाव है अष्टम भाव के कारण है। यहां पर राहु बैठ करके आपको बहुत कमियां दे रहे हैं, लेकिन राहु ये भी बता रहे हैं कि आप अगर गुप्त साधनाओं पे लग जाएंगे, आप अपनी पूजा पाठ को, जो आप साधनाएं करते हैं, एक माला भी जपते हैं, या आप तंत्र साधना करें, देवी की साधना करें, भैरव की साधना करें, नरसिंह की साधना करें, क्षेत्रपाल की साधना करें, या ग्राम देवता की साधना करें, जितने साधना करेंगे आप उतनी देखना जो ये 7-8 महीने हैं आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा देंगे। और बहुत ज्यादा सिंह राशि वालों को मैं भी जानता हूं जिनके कुंडलियों में राहु की पोजीशन यहां पर रहने से, यहां पे रहने से, यहां पर रहने से, यहां पे रहने से, यहां पे रहने से, यहां पे रहने से, और सुख भाव में रहने के बावजूद भी उनको बहुत ज्यादा उन्नति मिली और मिल भी रही है इस राहु के कारण से। अगर उन्होंने मेरी बातें मानी है कि आप ऐसी साधना करिए, तो वो उन्नति ले रहे हैं इस समय और उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि गोचर में जो है बृहस्पति भी आपके कर्म में बैठे हुए हैं। तो कर्म के बृहस्पति भी आपको कह रहे हैं कर्म करिए, साधनाएं करिए, और शनि भी आपके सप्तम में है। अब बता दीजिए, मैं आपको एक बार बताऊं, जब शनि महाराज भी 29 मार्च के बाद इस स्थान में पहुंच जाएंगे, 50 दिनों के लिए शनि और राहु का योग भी आपके अष्टम में बनेगा। ये बनेगा प्रेत योग कहते हैं इसको, 50 योग भी कहते हैं इसको। तो ये योग 12 सालों में ये योग बनने वाला है, और आपके अष्टम में बनेगा। तो उस समय आपने भैरव की साधना, नरसिंह की साधना, जितना ज्यादा होगा तामसी देवताओं की साधना करेंगे। अगर आप सात्विक साधना भी करते हैं तो अपने मंत्रों को बिल्कुल भी किसी को न बताएं। गायत्री ही जपते हैं आप, उसको गुप्त रखें, और अधिक से अधिक हनुमान की साधना करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। राहु आपको, अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको विदेश में परमानेंट वास दे देंगे वहां पर, और भवन का निर्माण भी करवा देंगे। यहां पर राहु, अगर आप साधना में ध्यान देते हैं, खाली आप खाते और पीते और सो जाते हैं, और आपको साधनाओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप कर्म पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चलते रहेंगे तो आयु संबंधित भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधित पेट की दिक्कत हो सकती है, गुप्तांग की दिक्कत हो सकती है, और पाचन तंत्र में भी आपको दिक्कत हो सकती है। और कहीं सिंह राशि के जातकों को यूरिन संबंधित, पथरी संबंधित ये रोग भी इस समय हो रहे हैं, ये राहु के कारण ही है। लेकिन आप राहु को अच्छा फल लेने के लिए ये साधनाएं करें, देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। और राहु की जो दृष्टि है, ये भाव है, ये भाव भी मोक्ष का भाव है, और ये भाव भी मोक्ष का भाव है, और ये भाव भी मोक्ष का भाव है। यानी कि आपके जो त्याग के भाव हैं, उन भावों में राहु की दृष्टि है। अगर आप त्याग भावना के साथ, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आप छोड़ दीजिए उसको, उस रास्ते को ही छोड़ दीजिए। आप मेरा कहना मानेंगे तो बहुत उन्नति करेंगे। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। जिसने आपके साथ बुरा किया, आप उसको भगवान से प्रार्थना करिए, अपने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, अपने इष्ट आराध्य देवताओं से प्रार्थना करिए। देखिए, क्योंकि वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा, कि राहु मोक्ष के भवन में बैठा हुआ है, तीनों मोक्ष के भवनों को देख रहा है। इसलिए आप साधना पर ध्यान दीजिए, और साधना नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे आप। ये तो मैं बात आपको बता रहा हूं। अगर आप सोचेंगे पैसा आ रहा है और पैसा मैं संभाल रहा हूं, कोई पैसे का धर्म कार्यों में आप पैसा नहीं लगा रहे, तो परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे। और व्यय भावन पर दृष्टि पड़ने से, देखिए कोर्ट कचहरी के मामले भी राहु बनाते हैं, यहां से योग बनता है। आने वाले दिनों में मंगल
जो है यहाँ से निकल कर यहाँ चले जाएंगे। तो उस समय जब मंगल और राहु का योग भी रहेगा तो कोर्ट कचहरी का योग भी बन सकता है, विवाद का योग भी बन सकता है। इसलिए आपने विवाद से बचना है, विवाद मत करिए, आप भूल जाइए। आप जिसने आपके साथ बुरा किया है आप भूल जाइए उसको, उसको दंड मिलेगा। और स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी दिखाता है। लेकिन जब आप साधना पे ध्यान देंगे तो खर्चा जो है, अगर आपने खर्चा आपका बेवजह हो रहा है, दवाइयों पे हो रहा है, उलझनों में हो रहा है, आपका रुपया कमाई है और खर्चा जो है 2 रुपया समझ लीजिए, ऐसा स्थिति हो रही है कि कहीं ना कहीं आप जो है धर्म के कार्य में पैसा नहीं लगा रहे, हल्का फुल्का धर्म के कार्य में पैसा लगाएंगे तो ये जो कुयोग है ये आपका योग में बदल जाएगा। आपका विदेश संबंधित कारोबार बढ़िया चलेगा, विदेश से धन भी आएगा और शयन में दिक्कतें नहीं होंगी, उलझने नहीं होंगी। और साथ में ऐसी ऐसी मुसीबत के टाइम पर जब आपको लगेगा बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, तो उस समय राहु आपको बल प्रदान करेंगे। राहु बाहुबलम करो। जब आपने समझ लिया कि मैं हार गया हूं और आप हार गए तो आप हार ही गए। लेकिन अगर हारते समय आपने सोच लिया नहीं मैं हार नहीं पाऊंगा, अब मुझे आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अगर काम शुरुआत कर दी है तो मुझे ये काम आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। आज लॉस हो रहा लेकिन 3 दिन बाद मुझको क्या होगा, बहुत प्रॉफिट हो। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब हम मकान बनाते तो ये नहीं सोचते एक ईंट लगाते, 2 ईंट लगाते, 3 ईंट लगाते हैं, उस टाइम पे आपको नहीं दिखता है मकान बन भी रहा है नहीं बन रहा है। लेकिन जब वो पूरी ईंटें लग जाती हैं मकान पे, सुंदर तरह से भवन का खाका तैयार हो जाता है तो तब लगता है मकान बन रहा है। इसी तरह से इस समय भी आपका ऐसा ही है, परिश्रम करते जाइए और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी आगे जा करके। देखिए धन की स्थिति भी आपकी सुधरेगी, साधना करने से धन की स्थिति सुधरेगी। अचानक जो व्यक्ति को करोड़पति बनाता है वो अकेला राहु ही है। व्यक्ति को अचानक जो व्यक्ति भी करोड़पति, अरबपति, धनवान बने हैं, धनाढ्य बने हैं, वो राहु के कारण ही बने हैं। राहु की दृष्टि धन भाव पर है, यानी कि आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। वो पैसा कैसा आएगा, जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और ऐसी जगह अपने पैसे को लगाएंगे जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है मेरा पैसा लगाना, वहां लगाएंगे तो वहां से आपका पैसा, मोटा पैसा आपको प्राप्त होगा। देखिए शेयर मार्केट से भी पैसा प्राप्त कर सकते, लॉटरी से भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग लगाकर भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं आप। जहां राहु जिस संबंध में आपको, क्योंकि राहु ग्रह ऐसा है तामसी ग्रह है और तामस से ही पैसा देता है, इसलिए तामसी क्षेत्र जो होंगे जहां से 2 नंबर का ही काम होगा वहां से आपको पैसा प्राप्त होगा, अचानक पैसा प्राप्त होगा। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो पैसा आपको दिखेगा आपके पास। और राहु की जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि आपके सुख भाव पर है, यानी कि पारिवारिक सुख को भी राहु जो है परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देख रहे हैं। पारिवारिक सुख को 2 ग्रह आपका इस समय डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो है एक तो शनि कर रहे हैं दशम दृष्टि से, दूसरे राहु कर रहे हैं नवम दृष्टि से, पारिवारिक सुखों को ठेस पहुंचा रहे हैं, कलेश पैदा हो रहा है, धन का नुकसान हो रहा है, भूमि से नुकसान हो रहा है। जहां भी आप काम कर रहे हैं, मतलब सुखी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सुखी नहीं रहेंगे तो मानसिक तनाव के कारण से आप परेशान हो जाए, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है अभी कालांतर में जो गोचर में बृहस्पति भी आपके देख रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति के कारण थोड़ा योग बहुत अच्छा बना हुआ है आपके लिए। वरना अन्यथा सुखों के लिए कलेश जो है पनप रहे हैं आपके लिए। इसके लिए आपको साधना करनी, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहली साधना है तो आपको बता दी, दूसरी मैं आपको बता दूं, थोड़ा खान पान पर भी आपने कंट्रोल रखना। राहु चाहेगा कि आप तामसी बन जाए, मतलब आप प्याज लहसुन का सेवन करें, मांस खाएं, मदिरा खाएं। अगर आप इन चीजों पर कंट्रोल करते हैं, साधना पर पूरा फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके धन के अंबार लग जाएंगे, क्योंकि ये भाव जो है खाने का भी है। तो खाने पर भी थोड़ा कंट्रोल करें, कम खाएं, भोजन कम ग्रहण करें और अच्छा भोजन ग्रहण करें और वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम रखें। राहु जो है यहां पर दृष्टि डालने से आपको सुख के दरवाजे भी खोलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कल्पना करने से ही सुख प्राप्त होता है। देखिए मैं सोचूंगा कि मुझे कुछ काम करना है, जब सोचूंगा
फिर उस काम को आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर सोचते ही रह गए आप, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है, राहु कह रहा है कि आप ये काम करिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल्पनाएं बनाने वाला राहु है आपके अंदर, खाका बनाने वाला राहु है, आपको समझाने वाला राहु है कि आप ये काम करिए। इसलिए उस काम को आप आगे बढ़ाइए। अगर आपके अंदर कोई सुझाव आपके अंदर से आ रहा है, आत्मा आपकी कोई सुझाव दे रही है आपको लिए, तो वो काम आप जरूर करिए, आपके लिए बढ़िया रहे। उपाय बता देता हूँ, गाय की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, गौमूत्र का सेवन करिए, गाय के उभरे हुए हिस्से का, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको आप हाथ से गाय माता को हाथ फेरिए उस गाय माता पे और उस हाथ को चूमिए। और भगवान गणेश जी के बुधवार के दिन आप द्वादश नाम 108 नामों से भगवान जी को दुर्वा अर्पित करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में दीनहीनों की मदद करिए, पशु पक्षियों की मदद करिए, कीट पतंगों की मदद करिए, प्रकृति की मदद करिए। प्रकृति की मदद करेंगे, प्रकृति को भगवान समझ करके सेवा करेंगे, तो आपका जो है जीवन जो है बदलेगा ही बदलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो सुख के संबंधित में आपको परेशानी तो है, लेकिन आपको बृहस्पति का भी उपाय करते रहिए। यानी साधनाएं ही हैं सिंह राशि वालों की, इस समय जो आपको बल देगी वो साधना है। तो आपके लिए हर क्षेत्र से राहु कुछ ना कुछ करने ही वाले हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप खाली बैठे रहें या आप मेहनत पे ध्यान दें कि जब मैं हार चुका हूं तब भी मुझे काम करना है, मैं निरंतर अभ्यास करता रहूंगा, आलस फैलाता रहूंगा। और सिंह राशि वाले आलसी भी बहुत होते हैं, इसलिए आपने आलस नहीं फैलाना, कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म, हर दिन का कर्म आप एक जगह लिख लीजिए, आज मैंने क्या कर्म किया है, कल क्या कर्म किया है, तो तब आपको अनुभव होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, आनंद अनुभूति होगी, काम भी आपके बनेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।